हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइज, आज के वीडियो में हम पटवारी परीक्षा जो 2016 में हुई थी, 2016 का जो प्री एग्ज़ाम था उसका क्वेश्चन पेपर हम इसमें अभी डिस्कस करेंगे। तो विद सोल्यूशन मैं आपको ये बताऊंगी। तो इसके बाद में ये वीडियो है, तो इसमें तो प्री का हम कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसके अंदर मेंस का करेंगे। और इससे पहले जो भी आपके जो भी पटवारी के एग्जाम्स हुए हैं उन सब का वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी बैक टू बैक। तो पहले हम 2016 का जो है प्री और मेंस इसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद में हम फिर 2013 का जो हमारा था, 2013 का, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। और फिर 2011 के जो हमारे पेपर्स थे, जो जिलेवार थे, उनके हम सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। तो आपका ओवरऑल सारे ही क्वेश्चन पेपर्स हम डिस्कस करेंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। और आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ जिन लोगों को इसकी नीड है उन्हें प्लीज़ ये प्रोवाइड करवाइए, शेयर कीजिएगा इसे, क्योंकि हम हेल्प करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे डेफिनेटली। एंड अगर आप चैनल पर न्यू हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये था: निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा या कौन से भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित है? मतलब उनके जो लक्षण है उनसे वो सुमेलित है, मतलब सही मैच्ड है। एंड नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं आप देखिए। फर्स्ट ऑप्शन है दक्षिण पूर्वी पठार क्रम, ठीक है। सेकंड है आपका पश्चिमी बालू का मैदान। थर्ड है आपका अरावली। और फोर्थ है आपका उत्तर पूर्वी मैदान। अब इनके सामने जो आपको दे रखे हैं शैल समूह है, ये आपके भौतिक विभाग थे, इसके सामने शैल समूह है यहाँ के। और फिर नीचे आपको दे रखे हैं धरातलीय लक्षण। धरातलीय लक्षण में अब देखते हैं हम, ये एक बार शैल समूह देख लेते हैं हम। आर्कियन विंध्यान है, ठीक है। फिर है रायलो क्रिटेशियन क्रम। फिर है आपका अरावली दिल्ली क्रम। और फिर है दक्कन, मतलब डेक्कन प्लेटियो की बात कर रहे हैं, दक्कन लावा विंध्यन क्रम, ठीक है। अब यहाँ आपको धरातलीय लक्षण जो दे रखे हैं वो है गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग, टेथिस सागर का अवशेष रूप, प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी, और फोर्थ है आपका सिंधु नदी निर्मित मैदान का भाग। अब आपके ये ऑप्शंस हैं जो कूट की बात कर रहे थे। आंसर आपको दिख रहा है थर्ड। तो हम इसको देखते हैं प्रॉपरली क्या है इसका। देखिए, इसके अंदर आपका है सोल्यूशन। जो हमारा फर्स्ट है, हमारा इसके अंदर जो फर्स्ट है, तो यहाँ पे दक्षिण पूर्वी पठार क्रम जो है आपका, यह आपका गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, ठीक है। ये सही आपका मैच्ड है। फिर आपका सेकंड है पश्चिमी बालू का मैदान, ठीक है। तो ये आपका टेथिस सागर का अवशेष रूप है। अगर आपने ये नहीं पता हो आपको तो ये वीडियो में आप देख सकते हो। नेक्स्ट इज, इसके अंदर अपना अरावली जो है, अरावली दिल्ली क्रम जो है आपका, वह आपका प्राचीनतम वलित श्रेणी का है, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है। आपको यहाँ पे पैटर्न पता लग रहा है किस तरह की, क्योंकि ये पेपर जो था इसका लेवल बहुत ज़्यादा इजी नहीं था, पटवारी का जो एग्ज़ाम हुआ था। नेक्स्ट इज, निम्न में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है? अवरोही, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके देखिए इसमें क्लियरली दे रखा है ऊंचाई का सही अवरोही क्रम है आपका। फर्स्ट ऑप्शन तो आपको दे रखा है टॉटगढ़, खो, बिलाली, रोजा, भाकर। सेकंड है आपका खो, टॉटगढ़, रोजा, भाकर, बिलाली। थर्ड इज बिलाली, खो, टाटगढ़, टॉटगढ़ है वैसे तो ये टॉटगढ़ होता है, रोजा, भाकर। और फोर्थ है आपका रोजा, भाकर, फिर बिलाली, फिर टॉटगढ़, फिर खो। तो इसमें आपका अवरोही क्रम जो है ऊंचाई के अकॉर्डिंग वो है सबसे पहले आपका टॉटगढ़, खो, बिलाली, और फिर है आपका रोजा, भाकर। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वही मैच करना है हमें। त्रिवेणी संगम यहाँ पे गिवन है और यहाँ पे नदियाँ हैं। अब आपको मैच करना है किसका किससे है, ठीक है, मतलब कौन किससे लिंक्ड है। तो देखिए आप यहाँ पर आपका ए क्या है, बिगो, आपको आंसर दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है।
बट जिनको खुद को टेस्ट करना है वो बिल्कुल ऑनेस्टली करें। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। तो 3 के अकॉर्डिंग आपका बीगोज जो है वो आपके बनास, बेचर, बेडच और मैनाल, सॉरी ये मेरे को ये जो बेडच है आपका, ये प्रोनाउंसिएशन में ऑलवेज मेरी मिस्टेक होती है, बनास, बेडच और मैनाल। ठीक है, आपका बी जो है राजमहल, राजमहल आपका कनेक्टेड है बनास, चंबल और सीप से। ये त्रिवेणी संगम में ध्यान रखिएगा गाइस, ये आपको कुछ नई चीज़ सीखने को मिल रही है यहाँ पर। रामेश्वर घाट आपका सी जो है ये आपका कनेक्टेड है बनास, डाई और खारी से, रिवर सिस्टम है ये आपका। आगे है आपका वेणेश्वर धाम जो है, वैनेश्वर जो है आपका त्रिवेणी संगम, ये सबको पता होगा, ये आपका सोम, माही और जाखम, ठीक है, इनसे लिंक्ड है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सही से मैच नहीं है आपका? तो देखते हैं हम यहाँ पर, इन्होंने पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है। AW ऑप्शन देखते हैं पहले। AW राजस्थान का दक्षिणी भाग है ये। CWG जो है ये राजस्थान का उत्तरी भाग है। BWHW ये शुष्क मरुस्थल है। BSHW ये अर्ध शुष्क मरुस्थल है आपका। ठीक है, तो इसका करेक्ट जो है आपका कौन सा इसमें प्रॉपरली मतलब सही सुमेलित नहीं है, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सेकंड जो है, ठीक है, CWG जो है ये उप आर्द्र जलवायु क्षेत्र जो कि जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, ये वाला बेल्ट जो है वो CWG से रिलेटेड है। ठीक है गाइस, कुछ नया है। आगे चलते हैं। राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इन चीज़ों पे ध्यान ज़रूर दीजिएगा, कई बार ऐसा हो जाता है, वैसे सभी बहुत कॉन्शियस माइंड से करते हैं, बट वो सिचुएशन ऐसी होती है कई बार हम इन चीज़ों को रीड भी कर लेंगे बट अपन ऑप्शन जब टिक करेंगे तो अपन नहीं को ध्यान में नहीं रखते। ठीक है, तो इन चीज़ों पर आपको अच्छे से फोकस करने की नीड है। राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर शैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण होता है, हुआ है। ठीक है, फिर आपका है दक्षिणी, इसको मैं थोड़ा सा ब्रॉड कर लेती हूँ, विजिबिलिटी थोड़ी सी कम है। दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट, नीस और क्वार्ट्जाइट शैलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है। थर्ड इज दक्षिणी पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के शरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, शरण मतलब कि जो उनका मतलब उनका एक तरह से उनका अपर्दन जो हम कह सकते हैं लावा के शरण से। और दक्षिणी भाग में फॉस्फेटिक शैलों के शरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है, जो गलत है। ठीक है, तो वो ये है, दक्षिण भाग में फॉस्फेटिक शैलों के शरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये चीज़ गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका गलत है। बाकी ये सारे आपके ऑप्शन जो थे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये करेक्ट है, तो ये आपको कुछ नया सीखने को मिला। एक क्वेश्चन के अंदर आप कई सारे क्वेश्चंस को लर्न कर लेंगे गाइस, फोकस करने की नीड है अभी भी और एग्जाम में भी। राजस्थान के वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करना है आपको और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। ठीक है, पहले हम ऑप्शंस देखते हैं। शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित हैं। सागवान के वन 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं सागवान। फिर आपका उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं। और फोर्थ है पश्चिमी राजस्थान की वन मिश्रित पतझड़ वाले हैं। ठीक है, हम कूट देखते हैं पहले आपको क्या दे रखा है। इसमें फर्स्ट तो है, इसके अंदर आपको दे रखा है फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक, फिर आपको दे रखा है सेकंड एंड थर्ड, फिर आपको दे रखा है थर्ड एंड फोर्थ, और फिर आपको दिया हुआ है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका फोर्थ वाला है। ठीक है, अब वो कैसे है कि कौन कौन से आपके इसमें सही है। देखिए, फर्स्ट आपका शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित है, इट इज करेक्ट। नेक्स्ट है सागवान के वन 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये आपको लर्न कर लेना है। और थर्ड उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट कर 3 क्वेश्चन आपके और कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको 2 स्टेटमेंट्स दे दिए हैं
मतलब ए और बी है आपके पास, एक तो आपका कथन है और एक आपका रीजन है। अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्र में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है। ठीक है, कारण क्या है? अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से, ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की और अविच्छिन्न फैली हुई है। अविच्छिन्न मतलब जो कहीं से भी स्कैटर्ड नहीं, टूटी फूटी, मतलब ऐसे नहीं बिल्कुल स्ट्रेट उसमें है, मतलब रेगुलर कह सकते हैं हम। ठीक, तो आपको देख लेना दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अब देखना है इसके अंदर कि आपको फर्स्ट में क्या बोला हुआ है। ए मतलब आपका जो ए है और आपका जो रीज़न है, ठीक है, दोनों सही है। रीज़न जो है वो एक ही पूर्ण व्याख्या करता है, ठीक है। सेकंड आपका है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। इनको आप जल्दी से रीड कीजिए, ठीक है। और इसके अंदर आपका करेक्ट जो है वो है आपका सेकंड। सेकंड के अंदर क्या बोल रखा है आपका, ए और आर दोनों सही है, किंतु आर की आंशिक व्याख्या कर, मतलब आर जो है वो एक ही आंशिक, मतलब पूरा उसने क्लियर नहीं किया है, इसके पीछे और भी कुछ रीजंस हैं, बट हाँ थोड़ा बहुत इसको जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से कृषि जलवायु खंड, क्वेश्चंस पे बिल्कुल ध्यान देना है अच्छे से। आ दक्षिणी मैदानी खंड है आपका, सेकंड ऑप्शन है, थर्ड है या फोर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका है शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है, शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को आपको मैच करना है। सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना भी है। वही कोड आपको जो अभी हम देखते आ रहे हैं क्वेश्चंस में से। पहले हम सूची को स्टडी कर लेते हैं। राजस्थान के क्षेत्र दे रखे हैं, यहाँ पे गायों की नस्लें दे रखी हैं, ठीक है। आप ये देखिए इसके अंदर कौन सी आपकी सही होगी, ठीक है। तो आपका जो ए है उत्तर पश्चिमी राजस्थान जो है आपका, यहाँ पे आपके इस क्षेत्र के अंदर किस तरह की नस्ल पाई जाती है गाय की? इसके अंदर आपके राठी पाई जाती है, ठीक है। फिर है आपका बी, बी है दक्षिण पश्चिमी राजस्थान। इसके अंदर आपके बी के अंदर आपके कांकरेज ही पाई जाती है, इसका करेक्ट है बिल्कुल। फिर आपका सी है पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान के अंदर आपके थार पारकर ही पाई जाती है। और दक्षिण पूर्व मध्यवर्ती राजस्थान जो है इसके अंदर अपने गिर, ठीक है। ये आपका हो गया है सॉल्व। एक बार फिर से देख लेते हैं। उत्तर पश्चिमी राजस्थान जो है इसमें तो राठी है, दक्षिण पूर्व मध्यवर्ती राजस्थान इसके अंदर गिर है। फिर आपका दक्षिण पश्चिमी जो है इसमें कांकरेज है और पश्चिमी राजस्थान के अंदर थार पारकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। वैसे मैंने इनके सेपरेट सेपरेट भी लिए हैं तो मुझसे ही कर लेते हैं, चलिए। टेंथ क्वेश्चन आपका है। टेंथ क्वेश्चन के अंदर है आपको सुमेलित करना है सिंचाई परियोजना हमारे। गागरिन बूंदी में है, तकली, बारा, ल्यासी, कोटा, चाकन, झालावाड़। अब इसमें करेक्ट क्या है उसके अकॉर्डिंग हमें करना है। देखिए आपके गागरिन जो है, गागरिन हमारे झालावाड़ की है। गागरोन से आप ध्यान रखो, गागरोन का जिला है, मतलब गागरोन फोर्ट है वहाँ पर। जिला नहीं है वो किला था, जो मैंने जिला बोल दिया, ठीक है गाइस। थोड़ा सा हंस लो, आप लोग भी एंटरटेन हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बी, तकली। तकली जो है आपका, ये आपका तकली आपका कोटा का है, ठीक है। ये तकली जो है आपकी कोटा की है, मैं कोटा से बिलोंग करती हूँ। ल्यासी जो है आपकी, ल्यासी है आपका पारा का, और चाकन जो है वो है आपका बूंदी का, ठीक है गाइस। इनको लर्न कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राजस्थान के निम्न में से कौन से प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल दोहन पर रोक लगा दी है, ठीक है। भूमिगत जल का यूज़ करने पे रोक लगा दी गई, उसके दोहन पे रोक लगा दी है। तो कौन सा ये भूजल प्राधिकरण है केंद्रीय, मतलब राजस्थान में निम्न में से कौन से प्रशासनिक खंड में लगाई गई है? तो वह है आपका बहरौड, भीनमाल, सूरजगढ़, धोंड, श्री माधोपुर, ठीक है। ये आपके प्रशासनिक खंड हैं जहाँ पे भूमिगत जल दोहन पर रोक लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग, नॉट जल, राजमार्ग जो एक ही जिले में सीमित है,
ठीक है, तो आपको इसके लिए सारे पता होने चाहिए। अभी हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। यह है आपका 79 जो कि आपके एक ही ज़िले में सीमित है। नेक्स्ट आपका खनिज से रिलेटेड खनिज है यहाँ पर, और आप में आपके खनन क्षेत्र हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको अब मैच करना है, मैच करते हैं हम। सीसा एवं जस्ता आपका गुड़ा किशोरी दास, ये खनन क्षेत्र, इस खनन क्षेत्र से बिलोंग करता है। टंगस्टन जो है आपका, ये आपका बाल्टा या फिर बाल्दा बाल्दा, यहाँ से यहाँ ये है इसका खनन क्षेत्र। मैंगनीज आपका लीलवानी, और तांबा है आपका कोल्हन। ठीक है, ये इसका करेक्ट मैच है। नेक्स्ट इज जरीब फीता सर्वेक्षण में गुनिया यंत्र के प्रयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है आपको। जरीब रेखा पर शुद्धता से अंतर्लंब डालने के लिए, परपेंडिकुलर समथिंग डालने के लिए साधारण गुनिया की अपेक्षा प्रकाशीय गुनिया का प्रयोग अधिक उपयोगी है। सेकेंड है आपका प्रकाशीय गुनिया में दोनों आयताकार दर्पण परस्पर 45 डिग्री कोण पर झुके होते हैं। दो जरीब रेखाओं के मध्य उचित संरेखण बनाए रखने हेतु समायोज्य गुनिया का प्रयोग किया जाता है। और फोर्थ है प्रकाशीय गुनिया की कार्यप्रणाली दो अवतल दर्पणों से किसी प्रकाश किरण के उत्तरोत्तर परावर्तन नियम पर आधारित है। परावर्तन मतलब रिफ्रैक्शन। तो इसका आपका करेक्ट आंसर जो है, हमने इसके चारों जो पॉइंट्स थे, ऑप्शंस जो थे, उनको हमने देख लिया है। अब अपने को कूट को देखना है इसके अंदर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये आगे पीछे का पेज हो गया है, तो इसका मैं आपको करेक्ट आंसर बता देती हूँ कि इसमें 1 सेकेंड, इसके अंदर इन्होंने बोला है आपको सही इनका परीक्षण करना है। परीक्षण मतलब कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। तो इसके अंदर आपका एक तो ये सेकंड जो है आपका, सेकंड आपका करेक्ट है कि प्रकाशीय गुनिया में दोनों आयताकार दर्पण जो होते हैं वो 45 डिग्री के कोण पर झुके होते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसमें आपका थर्ड जो है, दो जरीब रेखाओं के मध्य उचित संरेखण बनाए रखने हेतु समायोज्य गुनिया का प्रयोग किया जाता है, ये भी करेक्ट है आपका। एंड जो आपका फोर्थ है, प्रकाशीय गुनिया की कार्यप्रणाली दो अवतल दर्पणों से किसी प्रकाश किरण के उत्तरोत्तर परावर्तन नियम पर आधारित है। तो ये तीनों आपके करेक्ट है। ठीक है, ये हो गए हमारे 14 क्वेश्चंस। अब हम आगे चलते हैं, पूरे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे टाइम के अकॉर्डिंग। अगर इसमें पॉसिबल नहीं हो पाया तो रीजनिंग एंड मैथ को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिकॉज मैथ जो है उसमें सॉल्व करने की नीड रहेगी। मील फरलांग में दूरियां तथा एकड़ों में क्षेत्रफल मापने के लिए निम्न में से कौन सी जरीब प्रयोग में लाई जाती है। इसके अंदर आपकी गंटर जरीब जो होती है, गंटर जरीब 22 मीटर की होती है, इसमें 100 कड़ियाँ होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्रॉच गुर्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है। तो इनका जो संबंध है वो कुषाण जाति से कनिंघम ने जोड़ा है। 17th इज निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन चीरवा शिलालेख के बारे में सही है। तो अपने को कथन देखने हैं और फिर अपने को आंसर बताना है। आपका इसके अंदर फर्स्ट जो है यह 1273 से 73 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, संस्कृत भाषा में है इस टाइम से, ये करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है आपका रत्न प्रभसूरी इसके प्रशस्तिकार हैं, ये भी करेक्ट है इसका। एंड इसके अंदर देन आपका थर्ड जो है, इसके शिल्पी देलण थे। तो शिल्पी जो जिन्होंने इसको क्रिएट किया, शिल्पी कौन थे, देलण थे। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है, ये आपका रॉन्ग है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट पर चलते हैं। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। किस शिलालेख के अंदर है ऐसा, बिजोलिया शिलालेख में। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है। अक्षय तृतीया जो है आपकी, वो आपकी अक्षय तृतीया वैशाख
वैशाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को, अक्षय तृतीया पर आपके चैत्र मास की शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया चैत्र मास की शुक्ल पक्ष तृतीया, एंड निर्जला एकादशी आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी। अब इसमें करेक्ट आपको फाइंड करना है, तो इसके अंदर आपका एक तो ये है ए कि अक्षय तृतीया जो है आपकी वो वैशाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया पे है, और निर्जला जो है आपकी निर्जला ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें करेक्ट है आपकी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बड़वा ग्राम यानी कि कोटा, ठीक है, बड़वा ग्राम कोटा से बिलोंग करता है, ऐसे कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं यहाँ पे? 3। कितने हुए हैं? 3। हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंबोर दुर्ग में शरण दी थी? मीर मुहम्मद शाह को। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बट चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको फोकस करना पड़ेगा। अब हमें क्वेश्चन नंबर 22 पे, सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर आपको चुनना है। संप्रदाय दे रखे हैं, गूदड़ है, नवल है, चरणदासी संप्रदाय, अलखिया संप्रदाय। ठीक है, और इनकी प्रमुख पीठ जो है वो बता रखी है कहाँ कहाँ पर है। अब आपको कोड दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको मैच करना है, तो हम मैच करना स्टार्ट करते हैं। आपका गूदड़ संप्रदाय जो है यह है आपका दांतड़ा में, जो कि भीलवाड़ा में है। ठीक है, गूदड़ दांतड़ा। फिर आपका है नवल संप्रदाय, ये आपका जोधपुर है, नवल संप्रदाय जोधपुर है। चरणदासी संप्रदाय जो है आपका, यह है आपका चरणदासी संप्रदाय दिल्ली। और अलखिया संप्रदाय जो है आपका, अलखिया संप्रदाय आपका बीकानेर। ये बिल्कुल करेक्ट है आपके। 4 क्वेश्चन रेडी हो गए इससे आपके। मारवाड़ में दामनी क्या था? मारवाड़ के अंदर दामनी एक राजस्व कर था। ठीक है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज, संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? तो ये 5 कोशों में विभक्त है आपके। संगीत राज जो है वो 5 कोशों में विभक्त है। कौन से हैं वो? एक तो पाठ्य रत्न कोश है, नृत्य रत्न, गीत रत्न, वाद्य और रस। आप ऐसे ध्यान रखिए ना, पढ़ने का भी कुछ होता है, फिर नृत्य का भी होगा, गीत का भी होगा, बिना गीत नृत्य नहीं होगा, वाद्य भी होंगे और रस भी होगा, फिर तो राजा महाराजा है तो। ठीक है, नेक्स्ट 25th क्वेश्चन नंबर, राजस्थान में घुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? राजस्थान के अंदर घुड़ला त्योहार जो है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। घुड़ला चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, रामानाथा छज्जू और सेफू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार हैं? ये सारे आपके जोधपुर शैली से संबंधित चित्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 27, 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया? बीरबल दिवस किस राज्य में मनाया गया? आपके बीकानेर। बी से बीकानेर हो गया ये तो। चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है? चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा गया है। ठीक है, आप इस चीज से कर लो, चिड़ और प्यारे दोनों एक तरह से अपोजिट हो गए, प्यार और चिड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सज़ा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। ये कथन कहा है, किसने कहा है ये कथन? ये कथन कहा है कैप्टन शॉवर्स ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30th, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया? क्वेश्चन नंबर 30, तो इसका आपका करेक्ट आंसर है 1934 में। कब किया गया? 1934 में, 1934। राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। चलिए आगे चलते हैं, राष्ट्रपति की शक्तियां क्या हैं, थोड़ा सा इस पर हम फोकस करते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां हैं आपके कार्यपालिका एवं विधायी शक्तियां।
नेक्स्ट इज न्यायिक व वित्तीय शक्तियाँ, आपातकालीन और सैनिक शक्तियाँ, राष्ट्रपति शासन एवं प्रतिरक्षा शक्तियाँ। इससे आपको मैच करना है। तो आपका करेक्ट है, एक तो कार्यपालिका और विधायी शक्तियाँ तो इनके पास हैं ही, उसके बाद न्यायिक और वित्तीय शक्तियाँ भी हैं इनके पास में, ठीक है। और इसके बाद आपका आपातकालीन और सैनिक शक्तियाँ भी इनके पास हैं। राष्ट्रपति शासन और प्रतिरक्षा शक्तियाँ ये इनके पास नहीं है, ठीक है। इनकी शक्तियाँ ये हैं ABC। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से एक असत्य है। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई। फिर उसके बाद ये तो करेक्ट है आपका। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जयपुर एवं जोधपुर है, ये भी करेक्ट है आपका। उच्च न्यायालय की पीठ जोधपुर में है, ये भी करेक्ट है। उच्च न्यायालय का एक न्यायासन जयपुर में, न्यायासन नहीं है वो, ठीक है। तो ये आपका असत्य है। निम्न कथनों में से कौन सा एक असत्य है? भारतीय संविधान में मई 2015 तक 100 संशोधन किए गए हैं, करेक्ट। 7वें संशोधन 1956 से अप्रैल 2015 तक भारत के क्षेत्राधिकार में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, करेक्ट है। थर्ड, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, ये भी करेक्ट है। गंगटोक की राजधानी सिक्किम है, दिस इज रॉन्ग, ये असत्य है। संविधान के 73वें संशोधन एक्ट 1992 विचार करता है देश में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था ने निम्न में से क्या प्रावधान किए? इसके अंदर आपको देखना है क्या क्या प्रावधान किए हैं। तो इसमें आपका एक तो जिला आयोजना समिति का गठन भी हुआ है इसमें, इस एक्ट के उसमें। सेकेंड इज राज्य चुनाव आयोग का गठन हुआ, और पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग नियुक्त करना, ठीक है। तो इसमें ये तीनों प्रावधान हुए हैं। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है आपका, दिस इज करेक्ट ऑप्शन, फोर्थ। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायत राज व्यवस्था है क्या है? ये ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की, ठीक है। ग्रामीण पंचायत से समझ जाना होता है हमें। निम्न में से असत्य है, क्या असत्य है? सरपंच ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल सही है ये तो। ग्राम सेवक पंचायत के अभिलेखों के संधारण के लिए उत्तरदायी है, ये भी करेक्ट है आपका। सरपंच पंचायत कर्मचारियों पर प्रशासनिक पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण रखता है, ये भी करेक्ट है। सरपंच राज्य सरकार को प्रतिवेदन एवं अभिलेख उपलब्ध करवाता है, डायरेक्ट राज्य सरकार तक नहीं, दिस इज रॉन्ग। भारत में सबसे ऊंचा विधि अधिकारी कौन है? महान्यायवादी। महान्यायवादी सबसे ऊंचा विधि अधिकारी है। वर्ड्स पे अपने को ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 40, सॉरी हम, यस, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से सही है? राज्यपाल के संदर्भ में हमें बात कर रहे हैं। राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां इसमें निहित है, ठीक है, बिल्कुल राष्ट्रपति जैसे ही होता है इनका भी। इनकी उम्र 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, ये भी करेक्ट है। ये अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी से ही बने रहते हैं, राष्ट्रपति की मर्जी से, बिल्कुल सही है। इनकी बर्खास्तगी के कारण संविधान में उल्लेखित है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो डी ऑप्शन ये अप्रोप्रिएट नहीं है, बाकी आपके ABC जो है वो तीनों करेक्ट है। आगे चलते हैं। निम्न में एक मौलिक अधिकार नहीं है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, भारत की प्रभुत्व बनाए रखने का अधिकार, यह आपका मौलिक अधिकार नहीं है। पहली विधानसभा का समय क्या है? 52 से 57। पहली विधानसभा का समय हमारा 52 से 57 है, राजस्थान की, ध्यान रखना है, ठीक है। एक बच्ची, ये आपका साइंस का पार्ट आ गया है। एक बच्ची एक जादुई दर्पण के सामने खड़ी है। वह अपने प्रतिबिंब में अपना सिर बड़ा, शरीर का मध्य भाग समान आकार का और पैर जो है वो छोटे देखती है।
ऊपरी सिरे से जादुई दर्पण में संयोजन का क्रम क्या होगा? ऊपरी सिरे से संयोजन हुआ, उसका क्रम क्या रहा होगा, जिस तरह से उसको दिखाई दे रहा है अपना प्रतिबिंब। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका अवतल, जिसकी वजह से उसको क्या दिख रहा है, सिर बड़ा, फिर आपके समतल जिसमें कि उसको समान दिख रहा है, और फिर आपको दिख रहा है उसको छोटे दिख रहे हैं, तो वो हो गया उत्तल लेंस। ठीक है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन था। किसी निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संबोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति व क्षमता होगी। तो इसके लिए आपका अवतल लेंस -1.25D क्षमता का होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग जो इसकी प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन के लिए। ठीक है, हम इनको बहुत ज़्यादा डीपली डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। किसी विस्तृत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो सभी बिंदुओं पर क्या होता है, आपके समान होता है। सीधी लंबी परिनालिका में सभी बिंदुओं पर क्या होगा, समान होगा। टीआई प्लाज्मिड जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है वो किससे प्राप्त होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस से। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन उत्पादन किससे संबंधित कार्य है? हार्मोन उत्पादन जो है आपका हाइपोथैलेमस से संबंधित कार्य है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है आपका? आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है रेड ब्लड सेल्स का। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित विषाणु में से कौन सा आम सर्दी का कारण बनता है? इसमें राइनो विषाणु जो है वो आपका कॉमन कोल्ड जो होता है आपको उसका कारण बनता है। निम्नलिखित में से कौन से पादप से कीटनाशी पाइरेथ्रम बनाया जाता है? पाइरेथ्रम कीटनाशी किससे? काइसेंथीमम, काइसेंथीमम से बनाया जाता है। काइसेंथीमम, क्राई है, सॉरी, इट्स क्राइसेंथीमम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब n प्रतिरोध निम्न जिनमें प्रत्येक का मान r है, इसको समांतर क्रम में अगर हम जोड़ रहे हैं तब परिणामी प्रतिरोध का मान x है आपका। जब इन्हीं n प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो कुल प्रतिरोध आपका कितना हो जाएगा, n² x हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, n² x। ठीक है, श्रेणी क्रम में। आगे है, रोग प्रतिकारक होते हैं, कौन होते हैं आपके? ग्लोब्यूलिन्स। ग्लोब्यूलिन्स जो होते हैं आपके वो रोग प्रतिकारक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित अभिक्रिया जो आपको दिख पा रही है इसके अंदर, यह आपकी कौन सी है? इनमें से आपको चूज करना है। यह आपके विस्थापन अभिक्रिया है, या आपके रिएक्टेंट्स है, और या आपके रिजल्टेंट है, मतलब जो भी आपका प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रिकॉग्नाइज करना है कि ये कौन सी है। तो ये आपके एक तो विस्थापन अभिक्रिया है और अपचयन अभिक्रिया है। इसमें आपकी दो अभिक्रियाएं हो रही हैं, एक तो विस्थापन अभिक्रिया और एक अपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 कैरेट सोना जो होता है उसके अंदर होता है आपके 75% सोना। ठीक है, 18 कैरेट के अंदर। डीसी जनरेटर में आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत होती है, क्या होती है ये? एसी होती है। ठीक है, डीसी नहीं, एसी, ऑल्टरनेट करंट। एक चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल अधिकतम होगा जब 1 सेकेंड, जब कुंडली से जुड़े फ्लक्स में परिवर्तन की दर अधिकतम हो। ठीक है, परिवर्तन की दर क्या होगी, उसमें अधिकतम होगी, तब विद्युत वाहक बल भी जो आपका होता है ना वो भी क्या होगा, अधिकतम होगा। आरएनए, निम्न में से किस प्रकार का आरएनए प्रसंस्करण में भाग लेता है? किस तरह का आरएनए? mRNA। ठीक है, आरएनए प्रसंस्करण में भाग लेता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूरज की रोशनी। पारिस्थितिकी तंत्र में
प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है आपका मीथेन। इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, मीथेन है, ठीक है। मुख्य मतलब मेन, तो मुख्य म, ठीक है, मीथेन। एक 4 हेनरी की कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल 16 वोल्ट है। धारा की परिवर्तन की दर क्या होगी आपकी? एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। 4 हेनरी की कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल 16 वोल्ट है आपका, तो धारा के परिवर्तन की दर जो है ना यहाँ पे आपकी, वो होगी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। और ये एक न्यूमेरिकल है, इसको कि हम मैथ के साथ में सॉल्व करेंगे। ऐसा कुछ भी जो है जिनके अंदर कुछ लॉजिक है जिसे एक्सप्लेन करना चाहिए, तो वो मैं आपको मैथमेटिक्स का जो हम इसमें सॉल्व करेंगे रीजनिंग का, उसके साथ हम इनको फिर से डिस्कस करेंगे। पीसीआर से जांच होती है, किसकी होती है? एचआईवी की। शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका निम्न में से कौन सी है? महाधमनी सबसे बड़ी है। औद्योगिक विकास से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। उक्त कथन से निम्न से कौन सा निष्कर्ष निकलता है? इसमें निष्कर्ष निकल रहा है आपका, औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में बेरोजगारी की समस्या नगण्य है। नॉर्मल सी बात है, औद्योगिक दृष्टि से अगर विकसित है तो फिर रोजगार के ऑप्शन भी तो बहुत ज़्यादा ही होंगे ना, तो बेरोजगारी तो नहीं रहेगी। सभी कुत्ते गधे हैं और सभी गधे बैल हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसके अंदर आपका सभी कुत्ते और गधे बैल हैं, क्योंकि इन्हें बोला सभी कुत्ते गधे हैं और सभी गधे बैल हैं, ठीक है। तो कुछ कुत्ते गधे नहीं, कुछ गधे बैल नहीं, कुछ कुत्ते और गधे बैल हैं, ठीक है। सरकारी स्कूलों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कम होता है। उक्त कथन इंगित करता है कि सरकारी स्कूल में विद्यालय भवन नहीं है, सरकारी स्कूलों में अच्छे पुस्तकालय नहीं है, सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी जाती है। एग्जैक्टली मैदान वगैरह तो कोई इससे लिंक ही नहीं कर रहा है। बेमेल शब्द कौन सा है? फूल गोभी, गाजर, मशरूम और आलू। मशरूम अलग कैटेगरी का हो जाता है। बेमेल शब्द है पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल और बुध, तो इसके अंदर चंद्रमा, बाकी सब तो क्या है? प्लैनेट है, मतलब ग्रह। अब आपका आ गया मैथ, जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो में, या इसमें टाइम बचता है तो हम इसमें ही करेंगे इनको सॉल्व। अब हम कंप्यूटर के क्वेश्चंस देख लेते हैं। दिस इज द लास्ट फेज। किस शॉर्टकट कुंजी द्वारा यानी की द्वारा वर्तमान प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट की जाती है? इसका आंसर है आपका कंट्रोल+M। कंट्रोल+N नहीं है, ये तो नए उसके लिए हो जाता है, पेज के लिए, ठीक है। स्लाइड के लिए M होता है। ALU है आपका अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। सेकेंड है आप नेक्स्ट है आपका सेल सीमा G2 से M12 के लिए सेल संदर्भ होगा। तो पहले आपके तो क्या आ जाएगा? G2, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा M12। तो इसको लिखेंगे किस तरह से? ये तो सब सही दे रखा है, बट कॉलन लगता है इसके एड्रेस के बीच में, ये 2 डॉट्स लग जाते हैं, ठीक है, कॉमा नहीं। अगर कोई कंप्यूटर दूसरे को डेटाबेस सुविधा प्रदान करता है तो वह कंप्यूटर जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? डेटाबेस सर्वर, ठीक है। दिनांक एवं समय प्रदर्शित होता है, टास्क बार पर होता है। जो सबसे नीचे नीचे होती है हमारे कंप्यूटर में, वो टास्क बार होती है आपकी। निम्न में से कौन फॉन्ट स्टाइल नहीं है? बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट आपके बोल्ड स्टाइल, सॉरी फॉन्ट स्टाइल नहीं है। सुपरस्क्रिप्ट ये इस तरह से हो जाता है, ऐसे मैंने यहाँ M लिख दिया और यहाँ पे N लगा दिया छोटा, दिस इज सुपरस्क्रिप्ट। ये फॉन्ट इफेक्ट है। कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क में आपके लेज़र तकनीक का इस्तेमाल होता है। URL आपका यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर है, सॉरी यूनिवर्सल नहीं, यूनिफॉर्म, आप इसका ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्म है वो, ठीक है, यूनिफॉर्म। आप अपने हैंडआउट में हेडर और फुटर के लिए प्रयोग कर सकते हैं, किसको? हैंडआउट मास्टर को, ठीक है। नेक्स्ट इज कस्टम एनिमेशन टास्क बार का, टास्क पैन का कौन सा विकल्प आपको प्रीसेट अथवा कस्टम घूर्णन पथ पे, रोटेट करने वाले पथ पे लागू करने की
अनुमति प्रदान करता है, ऐड इफेक्ट्स करता है। ये थोड़ा सा वैसे तो इजी क्वेश्चन है बट ये लैंग्वेज से हमें क्लियर नहीं होता है। ऐड इफेक्ट जो होता है आपका वो है। प्रेजेंटर जो है, सॉरी गाइस, क्वेश्चन नंबर 131। प्रेजेंटर पर उपलब्ध स्लाइड शो विकल्प सभी को समाहित करता है, केवल निम्न को छोड़कर, ट्रांजिशन को छोड़कर। बाकी सबको स्पीकर नोट, मीटिंग रिमाइंडर, नेविगेशन कमांड, सबको इसमें ये वो समाहित करता है। अगर सिस्टम टाइम एवं दिनांक गलत प्रदर्शित हो रही है तो इसका प्रयोग करके आप रिसेट कर सकते हो। किसका? कंट्रोल पैनल से आप इसको रिसेट करोगे। कंट्रोल पैनल प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता था वैक्यूम टीवी, आप लोग को अच्छे से पता होगा। गीगाबाइट से तात्पर्य है आपका जीबी, तो जीबी में आपके कितने मेगाबाइट्स होंगे? दिस इज द करेक्ट। ठीक है, आगे है, निम्न में से कौन आपके प्रेजेंटेशन की मुद्रित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाता है? ऑडियंस हैंडआउट जो है वो आपको प्रतिलिपि यानी कॉपी प्रोवाइड करवाता है प्रेजेंटेशन की। ऑडियंस हैंडआउट मुद्रित। ठीक है, सीक्रेट की इंस्क्रिप्शन के रूप में भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? ऑप्शन देखते हैं आगे के हम। असिमेट्रिक इंस्क्रिप्शन, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक इंस्क्रिप्शन का मतलब वो हो जाता है जिसमें कि आपके मतलब कोडिंग यूज़ कर लेते हैं हम किसी चीज़ को छुपाने के लिए, वो चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह साधन जिससे इंटरनेट के द्वारा दूसरे कंप्यूटर के बीच डाटा एवं फाइल्स का स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, वो होता है आपका FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, सूचना तकनीकी अधिनियम भारत में संशोधित किया गया 2008 में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क एक रूप है किसका? गैर दुकान खुदरा बिक्री, बिना दुकान के, नॉन स्टोर रिटेलिंग। ओके, इसका है ये इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क। कीबोर्ड इस तरह का एक यंत्र है। किस तरह का है? इनपुट है, क्योंकि इससे हम अंदर देते हैं कुछ चीज़, मतलब अपने जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो, कुछ चीज़ नहीं। एक्सेल वर्कशीट का प्रथम सेल को ऐसे लेबल किया जाता है, प्रथम सेल को A1। ठीक है, ए तो आपका हो गया कॉलम और 1 हो गया आपकी रो। यह आपका कॉलम होता है और ऐसे आपकी रोज होती हैं। Ctrl+R के लिए, इसको किसके लिए प्रयोग किया जाता है? Ctrl+R जो है आपका, इसको चुने गए पैराग्राफ को राइट अलाइन करने के लिए। मतलब कि राइट साइड कौन सा होता है? ये राइट साइड होता है। इस तरफ अगर आप उसको शिफ्ट अलाइन करेंगे तो। ठीक है, MS वर्ड में कंट्रोल, ये स्पेलिंग गलत हो गई, Ctrl+S होता है, सेव करने के लिए होता है Ctrl+S। कई बार करते हैं हम, ध्यान होगा आपको। कौन सा अनुप्रयोग यानी कौन सी एप्लीकेशन प्रदर्शन तैयार करने के लिए प्रयुक्त होता है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए। कितने बिट 1 बाइट के बराबर होते हैं? आपके 8 बिट होते हैं 1 बाइट के बराबर। ए पिक्सल होता है, पिक्सल क्या है? तस्वीर का सबसे छोटा ढूंढने वाला भाग, वो पिक्सल होता है, सबसे छोटा। डिजिटल सिग्नेचर है पब्लिक की कुंजी इंस्क्रिप्शन, मतलब कंप्यूटर पर स्कैन किए गए हस्ताक्षर नहीं, हस्ताक्षर को पहचानने वाला एप्लीकेशन भी नहीं, सेंडर का कोड नंबर भी नहीं, पब्लिक की कुंजी, कुंजी मतलब की इंस्क्रिप्शन। ठीक है, वो डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं, जो वो कोडिंग होती है, एक तरह से कोड होता है कुछ। ब्लूटूथ एक उदाहरण है व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्क का, मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क का, या फिर लोकल एरिया नेटवर्क का, या फिर वर्चुअल का। तो आपको पता है ये पर्सनल, कुछ लिमिट तक ही ये काम करता है, तो ये आपका व्यक्तिगत वाला हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेटवर्क में कंजेशन घटित होता है ट्रैफिक ओवरलोडिंग की स्थिति में, जब आपके ज़्यादा हो जाता है ना ट्रैफिक, तब। वाईफाई का विस्तार है वायरलेस फिडिलिटी, मतलब इसकी फुल फॉर्म वायरलेस फिडिलिटी है। गुण संधि का उदाहरण, आपका हिंदी आ गया है यहाँ पे। गुण संधि का उदाहरण आपका कौन सा है? इसके अंदर महोत्सव, महा प्लस उत्सव। अति प्लस उक्ति शब्दों की संधि करने पर शब्द बनेगा, अगर हम इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा आपका? अत्युक्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
छोटा ई और छोटा ओ जुड़ेगा तो आपका यू बनता है, ठीक है, य बनता है, यू नहीं य बनेगा। तो अत्युक्ति है, ध्यान देने की बात है बिल्कुल। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है आपका बहुव्रीहि। बहुव्रीहि का है चक्रधर, जो कुछ अलग मीनिंग देता है, ठीक है। इसमें तत्पुरुष समास बताना है अपने को। 154 के अंदर तत्पुरुष समास है आपका पदगत, पद को आगत, पदगत है ये आपका, ठीक है। अनुदिन नहीं होगा, धर्माधर्म बिल्कुल नहीं है, नवरात्र हो ही नहीं सकता, नव पहले कुछ आपका वो आ रहा है तो बिल्कुल पता लग रहा है इसमें पदगत। नेक्स्ट इज, कौन से शब्द में अभी उपसर्ग नहीं है? अभी उपसर्ग किस में नहीं है? पता पड़ रहा है साफ साफ, इसमें तो कंफ्यूजन ही नहीं है कुछ। प्रति उपसर्ग से कौन सा है? प्रति उपसर्ग आपका इसके अंदर प्रत्यक्ष में है, ये भी क्लियर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जिसमें हारा प्रत्यय नहीं है? हारा प्रत्यय नहीं है, ऐसा कौन सा है? तो ये क्वेश्चन में लकड़हारा, किस्मत हारा, पनिहारा, लकड़हारा, ऐसे पालनहारा इसके अंदर आंसर दे रखा है। मे बी ऑप्शन में कुछ मिस्टेक हो। आगे चलते हैं। गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गवैया, इसके अंदर ऐया, क्योंकि दो मात्रा दे रखी है, सिंगल मात्रा वाला है, मतलब ये वाला आएगा, दो मात्रा है ना। भौरा का पर्यायवाची है आपका केकी नहीं, सारंग भी नहीं है, पादप भी नहीं है, इसमें ऑप्शन में ही नहीं है, ये तो डिलीट हुआ होगा क्वेश्चन। संधि शब्द का सही विलोम है, संधि का होता है विग्रह। पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह है, इसके अंदर पत्र का एक तो आपका पत्ता होता है, चिट्ठी भी होता है और पंख भी होता है। शक्ति शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह है, शक्ति का शिवा और लक्ष्मी। नेक्स्ट इज, निम्न में से कौन सा शब्द युग्म सही है? नीरज बादल, नीरद कमल, नीर जल और नीर मतलब मकान। अब नीरज जो होता है आपका वो बादल होता है क्या? नीरज आपका बादल नहीं होता है, क्योंकि नीरज ज वाले जो होते हैं ना वो आपके पानी को डिनोट, मतलब उसको डिनोट करते हैं, यहाँ पे कमल को, ठीक है। तो इसके अंदर आपका जो करेक्ट है वो वाला है आपका नीड़, जो कि है मकान। इसमें दे नहीं रखा, सॉरी मैंने बिल्कुल गलत रीड कर दिया, आई एम रियली सॉरी गाइस। नीरज बादल और नीरद कमल गड़बड़ है ये, नीर जल और नीर मकान रॉन्ग। आगे ऑप्शन देखते हैं हम। मूल जड़ और मूल्य पाप, निर्जर झरना और निर्जर देवता, ये बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा शब्द युग्म सही है? इसके अंदर आपका मेघ तो बादल और ये वाला मेघ एक यज्ञ, ये आपका सही है। निम्न में शब्द शुद्ध मतलब कौन सा शुद्ध है? मनः योग, पुरस्कार, युधिष्ठर, पुरस्कार, ये पुरस्कार सही है आपका। निम्न में से अशुद्ध शब्द है मान्यनीय, यह अशुद्ध है। प्रज्वलित करेक्ट है, मैथिली करेक्ट है, पैतृक करेक्ट है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, हम तो अवश्य ही आएंगे, तब शायद ये काम ज़रूर हो जाएगा। ये कविता अनेक भाव प्रकट करती है, इस बात के कहने में किसी को संकोच ना होगा। तो ये वाला आपका शुद्ध, ये कविता अनेक भाव प्रकट करती है। निम्न में से अशुद्ध वाक्य है आपका, कोयल आम की डार पर कूक रही है, इस कमरे की छत बहुत ऊंची है, मानव विधाता की श्रेष्ठतम रचना है, फोर्थ व्यायाम स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। तो यह आपका करेक्ट है फोर्थ। इसके अंदर आपका अशुद्ध, व्यायाम स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, यह अशुद्ध वाक्य है आपका, ठीक है। उपयोगी नहीं, लाभदायक होना चाहिए व्यायाम। आगे देखते हैं। अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, ये वाक्य है आपका, ये वाक्य आपका अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली आपका होगा कर्तवाच्य, कर्ता पे डिपेंडेंसी है। मोहन से पढ़ा नहीं जाता, यह आपका भाववाच्य है।
निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का है? इसमें आपका रमेश ने सुरेश को पुस्तक दी, माली पेड़ों को पानी देता है, वीणा सामान लाती है, बच्चा जोर से रोया। इसके अंदर है आपका अकर्मक, बच्चा जोर से रोया। जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है आपके पूर्वकालिक का, दिनेश पानी पीकर दौड़ते चला गया। दिनेश लड़कियों को पढ़ाता है, चोर भाग गए, ये वाला पीकर, इस तरह से समझ आएगा। उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है। वाक्यांश बंजर भूमि, उपजाऊ भूमि उर्वरा के लिए, ऊसर भूमि और समतल भूमि उर्वरा भूमि, तो उपजाऊ। ठीक है गाइज, ये थोड़ा सा हाइड हो रहा है इसकी वजह से। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है, व्याकरण वाले के लिए व्याकरण, जानने वाला व्याकरण। बाछे खिलना, बाछे खिलना का मतलब बहुत खुश होना। पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना भाव की अभिव्यक्ति हुई है। इसमें तिनके की ओट में पहाड़, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, दाल में काला होना चिराग। अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, पक्षपात है इसके अंदर। बैलेट शब्द का सही हिंदी शब्द है, बैलेट का मतलब होता है आपका मत पत्र। ब्यूरोक्रेसी का मतलब आपका होता है अधिकारी तंत्र। ठीक है, जनतंत्र नहीं, अधिकारी तंत्र, अधिकारियों की चले। और माइन्यूट्स जो है इसका मतलब होता है आपका कार्यव्रत। ये तो आपके ऑफिशियल जो है टर्म्स है उनमें से हैं ये क्वेश्चन। तो गाइस में 180 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया और हमने इसके अंदर मैथ को और रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चन पढ़े। मैथ और इसको हमने इसमें नहीं किया। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको इनके सोल्यूशन में दूंगी, और जो हमारा मेंस का जो था इसके अंदर पटवारी का, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू गाइज।